A very good morning, students. I hope you all are good. So today we are going to start a new chapter in your moral science book, chapter number 7, The Seed That Didn't Flower. And the value being taught in this chapter is honesty. So this chapter is completely based on the story in which we will talk about the honest persons. Okay, so what does the word honesty means? ऑनेस्टी का मीन्स क्या होता है? ऑनेस्टी मीन्स बीइंग ट्रूथफुल इन ऑल रिस्पेक्ट्स. ऑनेस्टी का मतलब ये होता है बेटा कि आपको हर हाल में सच का साथ देना है और हमेशा सच ही बोलना है. ठीक है. सो इट्स अ स्टोरी टाइम. और इसमें जो हम स्टोरी पढ़ेंगे वो ऐसे ही कुछ एक उसमें पढ़ लेते हैं. ये इसमें एक बॉय होता है चैंग, उसकी ट्रुथ जो ऑनेस्टी है उस पर ये स्टोरी बेस्ड है. ठीक है. लॉन्ग अगो एन एम्परर इन चाइना रूल ओवर हिज किंगडम विद ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड इंटेलिजेंस. बहुत पहले की बात है. चाइना में एक एम्परर था जो अपने किंगडम को रूल करता था विद ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड इंटेलिजेंस. जो बहुत ही इंटेलिजेंट था और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से अपने जो उसका किंगडम था उसको रूल करता था. पीपल वर वेरी हैप्पी विद हिम. द एम्परर वॉज ग्रोइंग ओल्ड. जो वहाँ के उसका जो किंगडम था, वहाँ के जो लोग थे उसके, तो वो उससे बहुत खुश थे. और ऐसे ही कुछ टाइम गुजरता गया तो जो एम्परर था वो ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड डे बाय डे. वो डे बाय डे ओल्ड होता जा रहा था. ही हैड नो चिल्ड्रन. उसका कोई भी बच्चे नहीं थे. ही वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट हिज सक्सेसर. वो ये सोचता रहता था कि उसका सक्सेसर कौन होगा, मीन्स उसके बाद उसकी प्लेस कौन लेगा. ही वॉन्टेड someone who could rule the kingdom with all fairness and honesty. वो ये चाहता था कि मेरे बाद जो भी सक्सेसर हो, जो भी इस किंगडम को रूल ओवर करे, तो वो ईमानदार होना चाहिए और जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, ऐसा सक्सेसर चाहिए था उसको. ठीक है. ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड एनी सच पर्सन अराउंड हिम. उसने काफ़ी सोचता था वो ऐसा, लेकिन उसके आसपास कोई ऐसा पर्सन नहीं था जिसको वो अपनी वो प्लेस दे सके. वन इवनिंग द एम्परर वॉज स्ट्रोलिंग इन द गार्डन. एक दिन क्या हुआ, वो जो एम्परर होता है वो गार्डन में ही टहल रहा था. An idea flashed in his mind. Suddenly, an idea flashed in his mind. एकदम से उसके माइंड में एक आइडिया आता है. He called his messenger and sent them to different areas of his kingdom. जैसे ही उसके माइंड में एक आइडिया जो आया तो उसने अपने मैसेंजर को बुलाया और उसने किंगडम के जो डिफरेंट एरियाज़ हैं उनमें उसको भेजा. He told them to make the following announcement. किस लिए भेजा था उस मैसेंजर को? एक अनाउंसमेंट के लिए भेजा था. द यंगस्टर हु एस्पायर टू बी द किंग इन द फ्यूचर शुड गैदर इन द रॉयल गार्डन टुमारो. तो उसने ये कहा, उसके माइंड में जो एक आइडिया आया तो उसके बेसिस पर उसने मैसेंजर को किंगडम के डिफरेंट एरियाज़ में भेजा एक अनाउंसमेंट के लिए. और वो अनाउंसमेंट ये थी कि जो भी यंगस्टर जो बनना चाहते हैं, नेक्स्ट एम्परर के बाद जो सक्सेसर उनका बनना चाहते हैं, तो वो जो है रॉयल गार्डन में कल आ सकते हैं, वहाँ वो लोग गैदर हो सकते हैं. सो नेक्स्ट मॉर्निंग देयर वाज अ लॉन्ग क्यू ऑफ यंगस्टर. तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो क्या देखता है, वो जो गार्डन होता है जो रॉयल गार्डन, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ जमा होती है यंगस्टर्स की. द किंग सेड, आई एम गिविंग वन सीट टू ईच वन ऑफ यू. You all have to promise me that you would tend the given seed with care. तो किंग उन सब यंगस्टर से ये बोलता है कि मैं आपको एक सीड दूंगा. जो बीज होता है प्लांट का, वो एक सीड सबको यंगस्टर को देंगे और इसकी आपको बहुत अच्छे से केयर करनी है. गिव द सीड प्रॉपर वाटर, एयर एंड सनलाइट. वो कहता है ये जो मैं सीड आपको दे रहा हूँ इसकी प्रॉपर केयर करना है, इसको अच्छे से सनलाइट, वाटर एंड एयर प्रोवाइड करनी है. व्हेन द सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट एंड बियर फ्लावर, कम बैक टू मी. फिर वो ये बोलता है जब मैं ये सीड आपको दे रहा हूँ, आप अच्छे से केयर कर लोगे इसकी, इसके बाद जब इसके अंदर फ्लावर्स आने लगेंगे तब इस सीड को आपको मेरे पास लेकर आना है. The one who would grow the most beautiful flower would be chosen as the next emperor.
ऑल द यंगस्टर टुक अवे द सीड्स, और वो लास्ट में ये कहता है जिस भी यंगस्टर का ये जो मैंने सीड दिया है इसमें सबसे अच्छा फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर जो भी होगा, ग्रो करेगा, वो इस किंगडम का नेक्स्ट एम्परर होगा। तो ये सीड सारे एम्परर यंगस्टर्स को वो दे देता है। अमंग दोज यंगस्टर वॉज अ यंग बॉय नेम चैंग। तो वो जितने भी यंगस्टर्स थे उसमें एक लड़का था जिसका नेम था चैंग। ही लव्ड ग्रोइंग फ्लावर्स। ही वॉज क्वाइट होपफुल डेट हिज फ्लावर वुड बी दी बेस्ट। वो जो चैंग था, वो लड़का उन यंगस्टर्स के बीच, उसे फ्लावर्स को ग्रो करना बहुत अच्छा लगता था, और वो ये सोच रहा था कि जो एम्परर ने सीड दी है उसका फ्लावर बहुत अच्छी ब्यूटीफुली उसका ग्रो करे। ही सोड द सीड इन अ सिल्वर पॉट एंड टुक गुड केयर ऑफ इट। उसने क्या किया, वो बीज लेकर एक सिल्वर पॉट के अंदर वो दिया और उसने बहुत केयर की उसकी। बट स्ट्रेंजली द सीड डिड नॉट फ्लावर। बट ऐसा हुआ अचानक से कि ये चीज़ उसके साथ ऐसी हो गई कि उसने बहुत अच्छे से केयर की, बीज सिल्वर पॉट में वो भी दिया, लेकिन उसके बाद भी उसका फ्लावर नहीं उगा। After a month, the emperor again sent his messenger. All the youngsters who had taken the seed had to visit the place with the plants they had grown. एक मंथ के बाद क्या होता है, वो एम्परर अपने मैसेंजर को फिर भेजता है उन यंगस्टर्स के पास जिन यंगस्टर ने सीड ली थी, उनके प्लांट्स जो ग्रो हो गए होंगे उसके लिए उन्होंने दोबारा अनाउंसमेंट करवाई थी। Then all the youngsters lined up outside the palace with pots in their hands, and each one of them had a pot with a plant that had flowers. तो जब ये अनाउंसमेंट हो गई उसके बाद नेक्स्ट डे जो एम्परर का पैलेस था उसके बाहर जितने भी यंगस्टर्स थे वो अपना पॉट लेकर खड़े हो गए, और ऐसा हुआ कि सभी के पॉट्स में फ्लावर उग चुके थे। चैंग टू वॉज इन अ क्यू विद हिज पॉट, और इन यंगस्टर्स के बीच चैंग भी अवेलेबल था वहाँ पे। ही वॉज सैड बिकॉज ही वॉज द ओनली वन हुज सीड हैड नॉट फ्लावर। इतने सारे यंगस्टर्स खड़े थे, लेकिन उसमें से जो चैंग था उसके पॉट में कोई फ्लावर नहीं था, उसका फ्लावर जो था वो ग्रो ही नहीं किया था, लेकिन उसने बहुत मेहनत की थी, उसके बाद भी उसका फ्लावर नहीं ग्रो किया था। तो एक अकेला यही था चैंग जिसके पॉट में फ्लावर नहीं था। His father's words were echoing in his mind. You have done your best, son. Be honest and tell the emperor you need to have a strong character and it builds only with honesty. तो उसके माइंड में क्या था, उसके फादर ने एक बात उससे कही थी, आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको जो सच है वही बताना है एम्परर को जाकर कि आपने बहुत मेहनत की, उसके बाद भी इसमें फ्लावर नहीं आया। The emperor took a round and admired everyone for their hard work. तो जब सारे यंगस्टर एक लाइन में खड़े हो गए उसके बाद जब एम्परर आता है तो वो देखता है कि सबके पॉट्स में फ्लावर हैं, बट चैंग के पॉट में फ्लावर नहीं होता है। The emperor then he reached near Chang and asked where is the flower. तो वो एम्परर जो होता है वो चैंग के पास जाता है और उसे कहता है आपके पॉट में फ्लावर क्यों नहीं है। चैंग told him how well he had looked after the seed and yet it didn't blossom. चैंग क्या कहता है कि मैंने बहुत मेहनत की, बहुत केयर की इसकी, उसके बाद भी इसके अंदर फ्लावर नहीं आया। The emperor hugged Chang and said, "You will be the emperor after me." तो एम्परर जो होता है वो चैंग को हग कर लेता है और उससे कहता है कि मेरे बाद जो एम्परर होगा मेरे किंगडम का वो चैंग होगा। Everyone was surprised. ये सुनकर सब लोग बहुत सरप्राइज्ड हो गए। The emperor said, "You are the only one who has been honest." तो एम्परर ने ये कहा, तुम एक ऐसे पर्सन हो जिसने सच बोला है मुझसे कि आपके उसमें फ्लावर नहीं है पॉट में। The seeds were cooked so they could not have flowered. क्योंकि ऐसा हुआ था कि जो चैंग की सीड्स थी, जो चैंग के पास सीड्स थी वो जो थी पूरी तरह से पक चुकी थी, जिसकी वजह से उसमें फ्लावर नहीं आ पाए। You are the only one who did not lie even for a kingdom. और एम्परर कहता है चैंग तुम ऐसे पर्सन हो जिसने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला और बिल्कुल सच्चाई का साथ दिया
द किंगडम फाइनली गॉट एन ऑनेस्ट वाइज एंड फेयर एम्परर नेम चेंग, और इस बेसिस पर एम्परर जो होता है वो चेंग को नया एम्परर करार देता है, उसको नाम दे देता है, क्योंकि वो जो है एक ईमानदार ऑनेस्ट ऑनेस्ट एंड ईमानदार लड़का होता है, इसलिए उसको वो नेक्स्ट एम्परर बनाता है। तो आपको पता है सच बोलने से कितना अच्छा होता है। आप हमेशा सच बोलेंगे तो आपके साथ हमेशा सब लोग रहेंगे, ठीक है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ ऑनेस्टी यील्ड्स स्पेशल रिवॉर्ड्स, और जब भी आप ऑनेस्ट रहेंगे, ट्रूथफुल रहेंगे, तो आपको उसके रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे। ओके, द स्टोरी इज़ completed. Now you have to fill the exercise in your notebook. Okay, goodbye students.